Good morning to all my dear students. Today I am going to explain chapter number 11 of the subject English first of class 8th. The name of the chapter is Great People Never Die, यानी महान लोग कभी भी नहीं मरते हैं. You have to underline the hard words which I have underlined in the chapter. Lives of great men are an inspiration to us. Those who live for others are loved by all. Such persons never die. Let us learn about such a few great men. जो महान लोगों का जीवन रहा है वो हमारे लिए आज भी प्रेरणा स्रोत है, यानी हम उनके जीवन से बहुत कुछ सीख सकते हैं और अपने जीवन में उन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. जो लोग दूसरों के लिए जीवित रहें वो लोगों के द्वारा पसंद किए जाते हैं और ऐसे लोग हमेशा ही लोगों की यादों में अपने कर्मों से याद किए जाते हैं और हमेशा जीवित रहते हैं. आइए यहाँ पे कुछ ऐसे ही महान व्यक्तित्वों के बारे में हम पढ़ते हैं. फर्स्ट वन इज सोक्रेटिस. सोक्रेटिस वर बॉर्न इन एथेंस अबाउट 2400 years ago. He was a great philosopher. His whole life was a search for truth. He believed in thinking and reasoning. He found that people of his time were living in a world of ignorance and superstitions. He tried to change their attitude by asking questions. He asked them not to follow anything blindly. सोक्रेटिस जो थे वो एथेंस में आज से लगभग 2400 साल पहले जन्मे थे. वो बहुत ही बड़े दार्शनिक थे. उनका पूरा जीवन जो है वो सत्य की खोज में निकल गया. वो चीज़ों की रीजनिंग थिंकिंग में विश्वास करते थे, यानी वो किसी पे अंधविश्वास नहीं करते थे. वो चीज़ों को खोज करके उसकी सत्यता को खोजते थे और फिर उस पर विश्वास करते थे. अपने समय में उन्होंने देखा कि ये जो संसार है वो पूरी तरीके से अंधविश्वास में और अनदेखी चीज़ों में लिप्त है और उसी पे चल रहा है. और उन्होंने उनके यानी सोक्रेटिस जो थे वो लोगों के इस एटीट्यूड को क्वेश्चंस के द्वारा उनके इस अभिवृत्ति को बदलना चाहते थे. वो लोगों से बोलते थे कि वो किसी भी चीज़ को अंधविश्वास से ना देखें और उसे बिना जांचे परखे उस पर अंधा होकर के विश्वास ना करें. Some people did not like the way Socrates thought. They thought that Socrates were misguiding them. He was accused of spreading discontent among the young men and trying to destroy their faith in God and belief. He was told by the judge to renounce his views or facts or face death. कुछ लोग जो थे वो सोक्रेटिस के विचारों को नहीं पसंद करते थे और वो ऐसा सोचते थे कि सोक्रेटिस जो हैं वो उन्हें गलत निर्देश दे रहे हैं और उनको भटका रहे हैं. इस वजह से उनको लोगों में भ्रम पैदा करने का और असंतोष फैलाने के लिए दोषी भी ठहराया गया. और कुछ लोगों का मानना था कि वो उनके ईश्वर के प्रति आस्था और विश्वास को नष्ट कर रहे हैं. इसलिए जो उस टाइम पे जो जज थे उन्होंने इन्हें ऐसे विचारों को त्याग करने को बोला कि सोक्रेटिस जो हैं अपने इन विचारों को छोड़ दें, नहीं तो इन्हें मौत के घाट उतार दिया जाएगा. Socrates chose death but did not renounce his views. He was condemned to die by drinking poison. He drank poison with a smile on his face. He was 70 years old at the time of his death. Plato, his chief disciple, carried on with his ideas after death. सोक्रेटिस जब जज ने ऐसा फैसला सुनाया कि वो अपने विचारों को त्याग दें, नहीं तो उन्हें मरना होगा, तो उन्होंने मौत को चुना, ना कि अपने विचारों को त्यागने का. और उसके बाद उन्हें दोषी ठहराया जाता है और उन्हें जहर पीने के लिए विवश किया जाता है. वो अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर के जहर पी लेते हैं. जब उनकी मौत होती है तो उस टाइम जब उन्होंने जहर पिया वो मरे, उस समय में इनकी उम्र 70 साल की थी. और सोक्रेटिस के बाद इनके जो सबसे चहीते चेले थे प्लेटो, उन्होंने इनके विचारों को आगे इनकी मौत के बाद आगे तक पहुंचाया और लेकर के आए. नेक्स्ट वन इज़ अब्राहम लिंकन. द टू ग्रेटेस्ट नेम इन अमेरिकन हिस्ट्री आर ऑफ जॉर्ज वॉशिंगटन एंड अब्राहम लिंकन. दो अमेरिकन जो कि अमेरिका के सबसे महान व्यक्तित्व अब तक के रहे हैं, उनमें दो नाम हैं, जॉर्ज वॉशिंगटन और अब्राहम लिंकन का.
While Washington was the first president of USA, Lincoln has been called the savior of the nation. जहाँ वॉशिंगटन जो थे वो यूएसए के पहले राष्ट्रपति रहते हैं, वहीं लिंकन जो है वो उस राष्ट्र के संरक्षक कहे जाते हैं। Abraham Lincoln was born in 1809 in Kentucky, USA. He belonged to a very poor family. He had a little schooling as he had to work on his father's farm. अब्राहम लिंकन का जन्म 1809 में केंटुकी यूएसए में हुआ था। केंटुकी यूएसए का एक शहर है, वहाँ पे हुआ था। वो एक बहुत ही गरीब परिवार से आते थे और इनकी स्कूलिंग जो थी यानी स्कूली शिक्षा जो थी वो बहुत कम हो पाई थी, क्योंकि इन्हें अपने पिता के साथ उनके फार्म में काम करना पड़ता था। एट द एज ऑफ 22 ही लेफ्ट होम एंड ट्राइड वेरियस जॉब्स बिफोर ही क्वालिफाइड एज अ लॉयर। ग्रेजुअली ही वॉज ड्रॉन इनटू पॉलिटिक्स। 22 साल की उम्र में इन्होंने अपना घर छोड़ दिया और बहुत तरीके के जॉब किए, बहुत से नौकरियां की। और इससे पहले कि वो लॉयल्टी जो है वो क्वालिफ़ाई करते हैं, यानी लॉयर की पढ़ाई को क्वालिफ़ाई करने से पहले ये कई सारी नौकरियां कर चुके थे। फिर धीरे धीरे ये पॉलिटिक्स में आए। एट द टाइम द कंट्री वॉज पासिंग थ्रू अ बैड फेज। द होल कंट्री वॉज डिवाइडेड ऑन द क्वेश्चन ऑफ स्लेवरी। The southern states had large plantation where African Negro slaves were kept. The slaves were treated like animals. They could be bought or sold in the market. एक समय आता है अमेरिका में, जब वहाँ पे अमेरिका जो है बहुत बुरे दौर से गुज़र रहा था। पूरा देश जो है वो स्लेवरी यानी गुलामी की जंजीरों में बंधा हुआ था, पूरा देश। उस देश के सदर्न स्टेट्स में यानी दक्षिण के जो राज्य थे वहाँ पे अफ्रीकन निग्रो को बंदी बना करके रखा गया था। उनको जानवरों की तरह ट्रीट किया जाता था, जानवरों की तरह मारा जाता था, पीटा जाता था और उनको चीज़ों की तरह खरीद फरोख्त की जाती थी, इंसानों की। During this time, Abraham Lincoln was elected the 16th President of USA in 1861. He wanted to solve the problem of slavery. The southern states did not want to break away from the country. Finally, a civil war broke out between the northern and southern states. Abraham Lincoln won the war and ended slavery in 1864. He made sincere efforts to heal the wounds caused by the war. In 1845, he was shot dead by a supporter of the southern state. उस टाइम पे जब ये सब वहाँ पे गुलामी की दास्तां चल रही थी सदर्न स्टेट्स में, उस टाइम पे अब्राहम लिंकन जो है वो 16वें राष्ट्रपति के रूप में 1861 में यूएसए में चुने जाते हैं। और अब इनका उद्देश्य था कि वो उस जो गुलामी की समस्या है उससे निजात पाएँ और उसका कुछ हल निकालें। और जो सदर्न स्टेट्स थे वो नहीं चाहते थे कि उनका देश किसी भी तरीके से टूटे, और सदर्न के जो स्टेट्स थे वो उस देश से अलग भी नहीं होना चाहते थे, और इसलिए दोनों नॉर्दर्न स्टेट्स और सदर्न स्टेट्स के बीच में युद्ध छिड़ जाता है। और इसका रिज़ल्ट ये होता है, परिणाम ये निकलता है कि 1864 में अब्राहम लिंकन की जीत होती है और सदर्न स्टेट्स में गुलामी की दास्तां का अंत होता है। उन्होंने बहुत ही एफ़र्ट किए जिससे कि बहुत से ऐसे कदम उठाए जिससे कि उस वॉर में यानी जो युद्ध हुआ था उससे जो लोग प्रभावित हुए थे उनकी स्थिति को सुधारा जा सके, उनके ज़ख्मों को ठीक किया जा सके। और 1845 में क्या होता है कि उनको सदर्न स्टेट्स का कोई जो सपोर्टर रहता है वो उन्हें उनका मर्डर कर देता है, यानी उन्हें गोलियों से शूट कर देता है और इनकी मृत्यु हो जाती है। Next is Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi was born on 2nd October 1869 at Porbandar in Gujarat. He studied law in England. As a lawyer, he went to South Africa to earn his living. South Africa was then ruled by whites. They mistreated the local black people. The people of Indian origin there too led a miserable life. Gandhiji took up fight on their behalf. He told the black and Indians God has made everybody equal and nobody was superior or inferior. He inspired them to fight for their right. महात्मा गांधी, जिनको कौन नहीं जानता, हमारे राष्ट्रपिता, इनका जन्म 2 अक्टूबर 1969 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था।
इन्होंने इंग्लैंड से लॉ की पढ़ाई पूरी की और लॉयर के रूप में ये साउथ अफ्रीका में अपनी आजीविका कमाने के लिए गए। और उस टाइम पे जब ये अफ्रीका जाते हैं, साउथ अफ्रीका में गोरों का राज था, यानी गोरे लोग, और वहाँ पे काले लोग जो कि जिनका रंग काला था वो बहुत ही उनके साथ बुरा व्यवहार किया जाता था। और यहाँ तक कि इंडियंस जो थे, जो भारतीय मूल के लोग थे, उनकी भी वहाँ पे स्थिति बहुत ही दयनीय थी। गांधी जी इनके बिहाफ पे, यानी जो अश्वेत लोग थे उनके बिहाफ पे वहाँ पे लड़े और लोगों को बोला कि ईश्वर ने हम सबको एक बराबर बनाया है, कोई भी सुपीरियर या इन्फीरियर नहीं है। गांधी जी ने वहाँ पे जो अश्वेत लोग थे उनको इंस्पायर्ड किया कि वो अपने हक के लिए लड़ें और अपने अधिकारों को पहचानें। बट गांधी जी नेवर टोल्ड देम टू यूज़ वायलेंस इन देयर फाइट। ही कॉल्ड हिज सत्याग्रह विच मीन्स इंसिस्टेंस ऑन द ट्रुथ। लेकिन इन सब के बावजूद गांधी जी ने कभी भी हिंसा को नहीं अपनाया, ना ही हिंसा को अपनाने की सलाह दी। इसके अतिरिक्त उन्होंने सत्याग्रह का नारा दिया, यानी कि सत्य की राह पर चले लोग। People in thousands participated in the satyagraha. The people in his leadership held peaceful demonstration throughout the country. They boycotted the British goods. They faced every cruelty of the British with a smile on their face. Finally, the British had to bow to their moral power. India became free in 1947. जो इस सत्याग्रह के इनके मूवमेंट में हज़ारों लोग शामिल होते हैं और इनके नेतृत्व में लोग जो हैं वो देश के सामने ये प्रमाण रखते हैं कि शांति से भी चीज़ें की जा सकती हैं, शांत होकर के, और अहिंसा के राह पर चलते हुए भी बहुत कुछ अचीव किया जा सकता है। लोगों ने जो अंग्रेज़ी सामान थे उनका बॉयकॉट किया, उनको नज़रअंदाज किया और ब्रिटिशर्स के द्वारा दिए गए सभी यातनाओं को अपने चेहरे पे मुस्कुराहट रखते हुए उसको सहन किया। और अंत में इंडिया जो है वो 1947 में आज़ाद हो जाता है और अंग्रेज़ जो रहते हैं उन्हें अपने घुटने टेकने पड़ते हैं। उस टाइम पे ऐसा नहीं था कि हमारे पास पावर नहीं थी और या फिर हम किसी भी तरीके से कमज़ोर थे, लेकिन अगर उस टाइम पे हम हिंसा को अपनाते हैं और उस तरीके से लड़ झगड़ करके अपनी स्वतंत्रता लेते हैं तो शायद जो आज हमारा नेशन जो है इतनी शांति से और इतनी विभिन्नताओं के बावजूद एकता के बंधन में बंध करके नहीं रह पाता। आज बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मांग जो उठते हैं जनता के द्वारा और राजनीतिक या फिर राजनेताओं के द्वारा जो भी मांग होती है, हम किस तरीके से मांगते हैं सरकार से, धरना करके या फिर अनशन पे बैठ करके। ये तरीके होते हैं हमारे अपनी मांगों को पूरा करवाने का। और अगर हमने हमारी जो आज़ादी है वो हिंसा के बेसिस पे मिला होता, हम वॉयलेंट होकर के युद्ध करके अगर अपनी आज़ादी लिए होते हैं तो शायद आज जितनी भी हमारे मांगे होती हैं, फिर वो सरकार से हो या फिर किसी और से, उसके लिए भी हम हिंसा का ही रास्ता अपनाते हैं। तो शायद ये जो शांति है हमारे देश में, इतनी विभिन्नता होने के बावजूद हम एकता के बंधन में बंध करके नहीं रह पाते हैं। Gandhi ji lived a simple life. He wore only khadi clothes. The people loved him and called him Bapu. गांधी जी जो हैं वो बहुत ही साधारण जीवन जीते थे। वो सिर्फ खादी के कपड़े पहनते थे और लोग उन्हें प्यार से बापू बुलाते थे। गांधी जी was against the practice of untouchability. He did a lot for them. He used to call them Harijan, people of God. He also worked for Hindu-Muslim unity and upliftment of women. He was shot dead on 30th January 1948. This died 31 of India's greatest son. और गांधी जी जो थे वो छुआछूत के बिल्कुल विरुद्ध थे। वो अनटचेबिलिटी को मानते नहीं थे और ऐसे लोगों को हरिजन बोलते थे, यानी ईश्वर के लोग। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए और उनके उत्थान के लिए भी और महिलाओं के उत्थान के लिए भी बहुत काम किया। और एट लास्ट 30 जनवरी 1948 में इनको नाथूराम गोडसे ने शूट कर दिया और इनकी मृत्यु हो गई। नेक्स्ट इज़ मदर टेरेसा।
Mother Teresa was born in Albania. She became a nun at the age of 16. When she was 18 years old, she was sent to convent in Kolkata. Her convent was near a slum colony called Moti Jheel. She noticed that the children of the area were poor, ill-fed and sick. She started going to slum regularly and gave food, medicines and care to them. She decided to start a separate institution of dedicated workers who would help her to serve humanity. She called this institution the Missionaries of Charity. मदर टेरेसा का जन्म अल्बानिया में हुआ था। वो 16 साल की उम्र में एक नन बन जाती हैं। 18 साल की इस उम्र में ये कोलकाता के एक कॉन्वेंट में भेजी जाती हैं और फिर उस कॉन्वेंट के पास में ही एक स्लम कॉलोनी यानी गंदी मलिन बस्ती थी जिसका नाम था मोती झील। और वो वहाँ पे देखती थी वहाँ जो बच्चे हैं उनकी स्थिति बहुत ही ख़राब है और वो बहुत बीमार रहते हैं, उनको ढंग से खाना भी नहीं मिलता है। और धीरे धीरे क्या होता है कि वो उस एरिया में हर रोज़ जाना शुरू कर देती हैं और वहाँ पे जा कर के उनको खाना देती हैं, दवाइयाँ देती हैं और उनकी देखभाल करती हैं। फिर कुछ समय बीतता है, उसके बाद ये डिसाइड करती हैं कि ये उनके देखभाल के लिए, उनके उत्थान के लिए एक अलग संस्था स्थापित करेंगी और उसके लिए उन काम करेंगी। वहाँ पे लोगों की देखभाल करेंगी, उनकी सारी ज़रूरतों को पूरा करेंगी और ऐसा ही वो करती हैं। उनके लिए वो एक संस्था स्थापित करती हैं जिसका नाम होता है मिशनरीज ऑफ चैरिटी। She gathered large donation and established the Nirmal Hriday Home for the physically challenged people near Damdam Airport in Kolkata. फिर कुछ समय के बाद वो फिज़िकली चैलेंज यानी जो हैंडीकैप्ड लोग हैं, किसी भी तरीके से शारीरिक रूप से अक्षम हैं, उनके लिए वो काफ़ी सारा डोनेशन इकट्ठा करती हैं और निर्मल हृदय होम नाम से एक घर वहाँ पे बनाती हैं जो कि दमदम एयरपोर्ट कोलकाता में है और वहाँ पे इन लोगों के लिए काम करती हैं। मदर टेरेसा स्टार्टेड हर वर्क विथ हर 4 सिस्टर एंड टुडे मोर देन 2000 सिस्टर्स बिलोंगिंग टू हर ऑर्डर टेक केयर ऑफ द नीडी इन ऑर्फनेज, dispensaries and school. Mother Teresa was awarded the Nobel Peace Prize in 1979. She was also awarded the Bharat Ratna Award, the highest national award of India. मदर टेरेसा जब काम करना शुरू करती हैं तो इनके साथ इनकी हेल्प करने के लिए 4 सिस्टर्स रहती हैं, लेकिन आज इस संस्था से लगभग 2000 सिस्टर्स से भी ज़्यादा इससे जुड़ी हुई हैं जो कि गरीब और आवश्यकता जिन लोगों को आवश्यकता है उनकी हेल्प करने के लिए और अनाथ बच्चों की मदद करने के लिए काम कर रहे हैं। मदर टेरेसा जो हैं वो 1979 में नोबेल पीस प्राइज़ से भी सम्मानित की जा चुकी हैं। इसके अलावा इन्हें भारत का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है भारत रत्न, उससे भी सम्मानित किया जा चुका है। तो ये जो थे कुछ महान व्यक्तित्व जिन्हें हम अपने प्रेरणा स्रोत बना सकते हैं और इनके जीवन से बहुत कुछ हम सीख सकते हैं। और ये चीज़ें जो हैं वो हमें हमारे अंदर आत्मा को बहुत खुश करती हैं। आप एक बार ऐसा करके देखो तो आपको एहसास होगा। सो दिस वॉज द चैप्टर। नाउ वी विल डू द एक्सरसाइजेस ऑफ दिस चैप्टर। टेक द करेक्ट आंसर। नंबर 1, हु वॉज द डिसाइपल ऑफ सोक्रेटिस? आंसर इज प्लेटो, नॉट प्लूटो। Number 2, Socrates tried to change their attitude by asking questions. Next, the savior of the nation is Abraham Lincoln. Next, at the age of Lincoln left home was at the age of 22. Who was called Bapu? Answer is M.K. Gandhi, that is Mahatma Gandhi. Next is Nirmal Hriday Home was established by Mother Teresa. Next is fill in the blanks. Number 1, Dash was born in Athens. Your answer is Socrates. By mistake I written here Mother Teresa, it was mistaken. The answer is Socrates. Next, Socrates found that people of his time were living in a world of dash and dash, that is ignorance and superstition. Next, the slaves were treated like animals. Abraham Lincoln was elected in the 16th president is missing here, president of USA in 1861. Mahatma Gandhi studied law in England. The people of India boycotted the dash goods. Answer is British. Mother Teresa noticed that the children of that area were dash and sick. Right here sick. Answer is poor. Write true or false. Number 1.
Socrates was a great philosopher. True. Pluto was the disciple of Socrates. Answer is false. Pluto was not his disciple. His disciple was Plato. Next, Abraham Lincoln used to work on farm with his father. True. Lincoln wanted to solve the problem of slavery. True. Gandhiji wore clothes made of silk. False. Mother Teresa started her work with 6 sisters. It is false. Question answers you will get into your homework. Next is writing fun. It is your homework. You have to do it by yourself. So these were the exercises. That's all for today. Thank you so much.